गुरुदेव के आशीर्वाद से प्राचीन मंत्रों की इस श्रृंखला में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। 23 मई बड़ा रविवार, मोहिनी एकादशी। मोहिनी एकादशी के दिन के आपको 2 उपाय बताए जा रहे हैं। ये दोनों उपाय आपको इस दिन करना है। बहुत ही अद्भुत और अलौकिक उपाय हैं। एक उपाय आपको हल्दी से स्वास्तिक बनाकर करना है और दूसरा उपाय जो सबसे ज़रूरी है, स्थिर लक्ष्मी का। तो स्थिर लक्ष्मी के लिए हमें एक उपाय इस दिन करना है। बहुत ही अद्भुत और सनातन धर्म की प्राचीन परंपरा का ये उपाय है, तो आप इसको ज़रूर करिएगा। मोहिनी एकादशी बैसाख मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को कहते हैं। इस दिन का जो व्रत होता है वो भगवान श्री हरि के मोहिनी रूप की आराधना के लिए रखा जाता है। इस वर्ष मोहिनी एकादशी 23 मई रविवार के दिन मनाई जाएगी और मोहिनी एकादशी का व्रत करने से व्यक्ति के जीवन के दुख कष्टों से उसे मुक्ति मिलती है। जो व्रत रखता है वह बुद्धिमान होता है, ज्ञानवान होता है, समाज में वो लोकप्रिय होता है और उसका व्यक्तित्व बढ़ता है और उसका प्रभाव भी बढ़ता है। इस एकादशी के दिन भगवान श्री हरि विष्णु ने मोहिनी अवतार धारण किया था। मोहिनी एकादशी सब प्रकार के दुखों का निवारण करने वाली और सब पापों को हरने वाली मानी जाती है। मोहिनी एकादशी के दिन भगवान श्री हरि विष्णु माँ लक्ष्मी का पूजन करने से घर में सुख समृद्धि आती है और सौभाग्य में वृद्धि भी होती है। यह एकादशी भाग्य को प्रबल करने वाली होती है और दुर्भाग्य को दूर करने वाली होती है। मोहिनी एकादशी भावना और मोह यही व्यक्ति के जीवन का दुख का कारण है। मोहिनी एकादशी के दिन अगर आप व्रत रखें, बैसाख मास की इस एकादशी का विशेष महत्व होता है और इस दिन भगवान श्री हरि के राम स्वरूप की भी आराधना की जाती है। तो ऐसे में क्या होगा? जीवन के कष्ट कम होंगे। मोहिनी एकादशी एक वरदान है जो व्यक्ति की चिंताएं, मोह माया का प्रभाव कम करता है और अद्भुत तरीके की कृपा का अनुभव उसे होने लगता है। पाप कम हो जाते हैं, मन सुधरने लगता है, व्यक्ति हर तरीके की दुर्घटना से सुरक्षित रहता है। और अगर आप इस दिन व्रत रखते हैं तो गोदान, सहस्त्र दान, गोदान के इतना पुण्य भी मिलता है। आज के इस वीडियो में हम आपको इस पावन पर्व पर करने वाला एक बहुत ही आसान और असरकारक उपाय बताने जा रहे हैं। इस उपाय को करने से भगवान श्री हरि विष्णु जी की असीम कृपा आपको प्राप्त होगी। भगवान श्री हरि विष्णु जी की कृपा से आपके सारे के सारे कष्ट से आपको छुटकारा मिलता है। जीवन में चल रही सभी परेशानियां दूर होती हैं और जीवन सुखमय बनता है। धर्म प्रेमियों, इस उपाय को सही प्रकार से करने के लिए आप हमारी इस वीडियो को अवश्य देखें। आइए जानते हैं इस उपाय के बारे में। धर्म प्रेमियों, यह उपाय आपको थोड़ी सी हल्दी से करना है। हल्दी को धार्मिक कार्यों में विशेष रूप से इस्तेमाल किया जाता है। हल्दी में दिव्य गुण मौजूद होते हैं। हल्दी बाहरी बाधाओं से बचाती है। हल्दी भगवान विष्णु को अति प्रिय है। शास्त्रों में बताया गया है कि भगवान विष्णु का पूजन अगर हल्दी से किया जाए तो इससे भगवान विष्णु शीघ्र ही प्रसन्न हो जाते हैं। उपाय करने के लिए आपको एकादशी के दिन सुबह स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करना है। आज के दिन अगर आप पीले वस्त्र पहनते हैं तो बहुत ही शुभ माना गया है। इसके पश्चात आप अपने मंदिर की सफाई करें। भगवान जी के जितने भी विग्रह हैं उन्हें स्नान कराएं और स्वच्छ वस्त्र पहनाएं। इसके बाद आप थोड़ी सी पिसी हुई हल्दी लें। हल्दी में थोड़ा सा गंगा जल, शुद्ध जल मिलाएं। घर के मुख्य द्वार पर आप बाहर की तरफ से हल्दी से एक स्वास्तिक बना दें जो आपके जीवन में चारों दिशाओं में जो भी बाधाएं आ रही हैं उससे आपकी रक्षा करेगा। इसके बाद आपको भगवान विष्णु, माँ लक्ष्मी, श्री गणेश जी की प्रतिमा के सामने आपको लाल कपड़ा बिछाना है। इस कपड़े के ऊपर आपको एक प्लेट रखना है। उस प्लेट में आपको हल्दी से स्वास्तिक बनाना है। अगर आप प्लेट रखते हैं उस पे भी स्वास्तिक बना सकते हैं और आप कपड़े के अंदर भी स्वास्तिक बना सकते हैं। 2 स्वास्तिक नहीं बनाना है, एक ही स्वास्तिक बनाना है। या तो कपड़े पे बनाएं या तो प्लेट पर बनाएं। ध्यान रखें, स्वास्तिक के चिन्ह में आप सभी लाइनें बिल्कुल सीधी बनाएं। लाइन में घुमाव न करें। स्वास्तिक के चिन्ह बनाने के बाद आप सभी स्वास्तिक की रेखाओं के बीच में आप बिंदी लगा दें। इसके बाद आप थोड़ा सा शुद्ध घी लें और इसमें भी थोड़ी सी पीसी हुई जो सूखी हल्दी है वो डाल दें ताकि घी का जो दीपक है वो भी हल्दीमय हो जाए। और अब आप इस घी के दीपक को उस प्लेट में रखें और उसको प्रज्वलित कर दें। स्वास्तिक के बीचों बीच में आपको ये दीपक रखना है। दीपक प्रज्वलित करने के बाद अब आपको श्री गणेश को कुमकुम से तिलक करना है, भगवान विष्णु को हल्दी से तिलक करना है और माता लक्ष्मी को भी हल्दी से और कुमकुम से, दोनों से आपको तिलक करना है। अब आप भगवान जी को फल मिष्ठान का भोग लगाएं।
आज के दिन भगवान विष्णु जी को पीले रंग के मिष्ठान का भोग लगाना चाहिए, बहुत ही शुभ माना गया है। अगर पीले रंग का मिष्ठान न हो तो आप ऐसा करें, थोड़ी सी चीनी ले लें और उसमें हल्दी मिला दें और वो भगवान को भोग लगा दें। ध्यान रखें, विष्णु जी को आप भोग लगाते हैं तो आपको तुलसी दल यानी कि तुलसी के पत्ते आपको उस दिन उसमें डालने चाहिए, क्योंकि शास्त्रों में बताया गया है कि तुलसी दल के बिना भगवान विष्णु जी भोग स्वीकार नहीं करते हैं। ध्यान रखें, एकादशी के दिन आपको तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ने हैं, एक दिन पहले ही तुलसी के पत्ते आप तोड़ के रख लें। इसके बाद भगवान विष्णु के महामंत्र का 108 बार आपको जाप करना है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय का आपको जाप करना है। आज के दिन अगर भगवान विष्णु के इस मंत्र का अगर आप जाप करते हैं तो बहुत ही शुभ माना जाता है। इसके साथ ही आज के दिन भगवान विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ आपको अवश्य करना चाहिए, श्रवण करना चाहिए, बहुत ही शुभ माना गया है। धर्म प्रेमियों, अगर आपने प्लेट पर स्वास्तिक बनाकर उसके ऊपर दिया रखा है तो इसी प्लेट को उठाकर आप भगवान की आरती करें, भगवान विष्णु की आरती करें। हमारे शास्त्रों में स्वास्तिक का विशेष महत्व बताया गया है। किसी भी पूजन कार्य को शुरू करने से पहले स्वास्तिक का चिन्ह बनाना बेहद जरूरी होता है। शास्त्रों के अनुसार स्वास्तिक को भगवान श्री गणेश और माँ लक्ष्मी जी का रूप माना जाता है। पूजन करने के बाद आपकी जो भी मनोकामना है वो आप भगवान विष्णु के समक्ष रखें। भगवान विष्णु जी आपकी हर मनोकामना परिपूर्ण करेंगे। भगवान श्री हरि विष्णु को चावल अर्पित नहीं किए जाते हैं, लेकिन ध्यान रखें, माँ लक्ष्मी को अर्पित किए जाएंगे। बड़े ही ध्यान से सुनिएगा। स्थिर लक्ष्मी के लिए हम आपको उपाय बताने जा रहे हैं। आपको क्या करना है, एक लाल कपड़ा लेना है, उसके अंदर आपको थोड़े से चावल रखना है यानी कि अक्षत रखना है, और उसके अंदर आपको एक कौड़ी रखना है। अगर कौड़ी नहीं है तो आप 1 रुपये का सिक्का उसके अंदर रख दें। अब आप इस कपड़े को माँ लक्ष्मी के सामने रख दें। ध्यान रखें, माँ लक्ष्मी के सामने रखना है, भगवान विष्णु के सामने नहीं रखना है। रखने से पहले आपको इसे लाल मोली धागे से बांध कर रखना है। अब यह पोटली की तरह हो गया है। अब माता लक्ष्मी का 108 बार आप मंत्र का, बीज मंत्र का आपको जाप करना है। ओम श्रीम नमः का जाप करना है। ये पोटली आपको पूजन स्थान पर ही रखे रहने देना है। अगली एकादशी जब भी आएगी आप इसके चावल किसी तालाब में प्रवाहित कर दें या तो आप पक्षियों को डाल दें, और जो आपका सिक्का है वो आप किसी में भी प्रयोग कर सकते हैं। इससे क्या होगा, धन स्थिर रहेगा और जीवन में धन की कमी नहीं रहेगी। बहुत ही सरल उपाय है और स्थिर लक्ष्मी का ये अद्भुत उपाय है, और ये एकादशी के दिन ही किया जा सकता है, और वो भी मोहिनी एकादशी के दिन। भगवान विष्णु के आरती के बाद आपने जिस हल्दी से भगवान को तिलक किया था उसी हल्दी से अपना तिलक करें और अपने कंठ पर भी तिलक करें। ऐसा करने से भगवान विष्णु की असीम कृपा आपको बनी रहती है। इस हल्दी से आपके पूरे परिवार के सदस्य को भी आप मस्तक पर तिलक करें, जिससे उन्हें भी भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त हो। धर्म प्रेमियों, इस उपाय को आप एकादशी पर प्रातः काल या संध्या काल के समय किसी भी समय कर सकते हैं। उपाय करने के बाद आपको स्वास्तिक और दीपक को ऐसा ही रखा रहने देना है। एकादशी के अगले दिन स्नान आदि करने के पश्चात आप थोड़ा सा साफ आटा मढ़ें। इसके बाद आटे से स्वास्तिक की जो हल्दी है वो लपेट लें और आटा गौ माता को खिला दें। अगर ऐसा नहीं कर सकते हैं, अगर आप गौ माता को नहीं खिला सकते हैं, अगर आपने कपड़े पे स्वास्तिक बनाया है तो आप शुद्ध जल में उस कपड़े को भिगो दें और उस पानी को आप किसी पौधे में डाल दें। इस उपाय को करने से आपको भगवान विष्णु, माँ लक्ष्मी की असीम कृपा मिलेगी और सभी कष्टों से छुटकारा मिलेगा। गुरुदेव के आशीर्वाद से प्राचीन मंत्र, यंत्र और उपाय आपको प्रभावना के रूप में दिए जा रहे हैं। आपके अपने इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। जय माता रानी, जय गुरुदेव, प्रणाम।